माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विथ हार्पिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। और आप सभी लोगों को बायोलॉजी विथ हार्पिक कुशवाहा की तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली पे आप सदा सुखी रहें और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करें और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। इसी हार्दिक शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 10 है। ये पार्ट 10 है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हिंदी में इसको कहते हैं मासिक चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? यह एक यूट्रस में होने वाला एक साइक्लिक परिवर्तन है जिसके द्वारा कुछ चेंजेज होता है और ओवल्यूशन होता है ओवरी के द्वारा, और उसके बाद से यूट्रस में कुछ परिवर्तन होते हैं और फिर से जो है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी स्टे कर जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो शेडिंग, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है और फिर क्या होता है, वो ब्लीडिंग का फेज आता है। इस तरीके से इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है ये मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइक्लिक चेंजेस इन यूट्रस ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, अर्थात यह एक प्रकार का क्या है, चक्रीय परिवर्तन है। यूट्रस में होने वाला एक चक्रीय परिवर्तन है जो कि प्राइमेट्स फीमेल में ही होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? प्राइमेट्स ऑर्डर में आते हैं। तो फीमेल जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनमें ये साइकिल चलता है, मेल में नहीं चलता। ठीक है। अब ये साइकिल कब स्टार्ट होती है? साइकिल जो स्टार्ट होती है 11 to 13 ईयर्स के एज पे स्टार्ट होती है। अर्थात जब कोई गर्ल 11 to 13 ईयर्स गेन कर लेती है उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको हम कहते हैं मीनार्च। क्या बोलते हैं? मीनार्च कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्च। ठीक है। और इट स्टॉप फॉर ऑलवेज एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। और 45 से 50 साल की अवस्था आते आते ये पीरियड्स हमेशा के लिए क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। जो लास्ट पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है। अर्थात फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे मीनार्च। सेकेंड टाइम लास्ट टाइम जब आएगा उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? मीनार्च। कब स्टार्ट होता है? 11 to 13 ईयर्स एज में। और मीनोपॉज क्या होता है? लास्ट जो पीरियड होता है उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, जो कि 45 से 50 साल की अवस्था तक आता है। ड्यूरेशन इसकी क्या होती है? 28 दिन की एक साइकिल होती है। अर्थात जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्रत्येक 28 डेज पे ये क्या होता है? रिपीट होता है। एक ये नॉर्मल वैल्यू है। किसी में 25 दिन भी हो सकता है, किसी में 30 डेज भी हो सकता है, किसी में 34 डेज भी हो सकता है। अलग अलग डेज होते हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मल वैल्यू इसका क्या है? 28 डेज पे ये साइकिल रिपीट होती है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने फेज में बटा होता है। एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हमारा वो 4 फेज में बटा होता है। कितने फेज में? 4 चरणों में बटा होता है। पहले फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या इसी को हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं या इसको हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं या इसी को हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। तीसरा जो फेज होता है वो ओवल्यूटरी फेज होता है। क्या होता है? ओवल्यूटरी फेज होता है। और चौथा जो होता है ल्यूटियल फेज कहलाता है या इसी को हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, मेंस्ट्रुअल फेज से पहले आने वाली अवस्था होती है। इसको हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि जस्ट ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आती है अवस्था।
तो 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी, कौन कौन? मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, उसके बाद पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज या इसी को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, तीसरा हमारा क्या होता है? ओवुलेटरी फेज, ठीक है, और चौथा हमारा क्या होता है? ल्यूटियल फेज। अब चलिए देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है। देखिए मेंस्ट्रुअल फेज को हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज, क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? 0 से 5 डेज तक की अवस्था होती है, अर्थात कह सकते हैं 1 से 5 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है, 1 से 5 दिन तक या 0 से 5 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है। और इसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, जब प्रेगनेंसी स्टे नहीं करता है, अर्थात इसको हम नहीं मिलता है, ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता है ओवम, तो ये क्या होने लगता है? एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग बनी होती है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एंडोमेट्रियम बताया था, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सेट होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे डिजॉल्व हो करके वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा और ब्लड के साथ और ओवा, डेड ओवा के साथ ये बाहर आने लगता है। इसी फेज को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज कहते हैं। अर्थात ये अवस्था कितने दिनों तक चलती है? 0 से 5 या 1 से 5 दिन तक चलती है। क्लियर है? अब इसको हम कहते हैं टीयर्स ऑफ यूटेरस। क्या कह सकते हैं? टीयर्स ऑफ यूटेरस, अर्थात जो गर्भाशय है उसका आंसू, ठीक है, इसको हम वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर द लास्ट ओवम भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवा जो होता है बाहर चला आता है और उसके लिए यूटेरस रो रहा है, ऐसा एक टर्म दिया जाता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? ऑकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, डाउन हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, इसका लेवल डाउन हो जाता है, इस वजह से ये क्या होता है? अकर होता है। अब हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज या इसको पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ये जैसे ही ब्लीडिंग फेज खत्म होता है, 5वें से आगे 6ठे से लेकर 13वें दिन तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है? FSH के इन्फ्लुएंस के कारण से होता है ये। FSH क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जिसको हम कहते हैं फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब ये इसके इन्फ्लुएंस से ये होता है। अब इसमें क्या होगा? दूसरी प्रक्रिया, इसमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। और उसके बाद इसमें जो यूट्रस होता है, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट होने लगता है, अर्थात जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यहाँ डिक्रीज सेट होकर गिर गई है, पुनः ये लाइनिंग क्या होने लगती है? बनने लगती है, क्योंकि अब ये अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो रहा है। ये यूट्रस अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो गया, ये तो लास्ट फेज। अब फिर ये यहाँ से तैयार होने लगता है, तो ये ग्लैंडुलर डेवलपमेंट होने लगता है उसमें। थर्ड फेज में हम आते हैं, ओवुलेटरी फेज कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। यह उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस दिन ओवरी से ओवा क्या होता है? रिलीज होता है, अर्थात अंडाशय से अंडा बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओवुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवुलेशन। रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। अब इसी को हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं। क्लियर है? अब ये किस दिन होता है? 14वें दिन, साइकिल के 14वें दिन। जिस दिन से साइकिल स्टार्ट होती है उसके 14वें दिन ही ओवुलेशन होगा, ये फिक्स है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है? LH सर्च आता है। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है? अब ये हार्मोन अचानक से लेवल इसका बढ़ जाता है, अचानक से ये राइज कर जाता है। अब इसका मेन हार्मोन है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका मेन हार्मोन है। इसके साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलके दोनों काम करते हैं। अब इस अवस्था में अब इसमें क्या होता है? इसके आगे वाले फेज में, जिसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं या इसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, अब इसमें क्या होगा? 14वें से लेके यानी कि 15 से लेके 28 दिन तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज या प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे बड़ा अवधि इसी का होता है।
अब इसमें क्या होता है, अगर जैसे ही ओवा निकलेगा, मैंने कल आपको बताया था, जैसे ही ओवरी से क्या होगा, ओवा रिलीज हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है टर्शियरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, ये किसमें, कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस लुटियम, अर्थात इसी फेज में कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा और थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम का क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा एंडोमेट्रियम। पुनः जो ग्लैंडुलर डेवलपमेंट यहाँ स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे ये पूरा थिक हो जाएगा, इस तरीके से ये एक लेयर बना लेगा, ठीक है, ताकि अब अगर स्पर्म इसको मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो ये 4 स्टेज होते हैं हमारे किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है हमारा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग लोगों में अलग अलग एज में स्टार्ट हो सकता है, किसी में 10 ईयर्स में ही स्टार्ट हो सकता है, किसी में 14 ईयर्स या 15 ईयर्स के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप इस बात कंफ्यूजन में ना रहेंगे, या एक नॉर्मल वैल्यू लिखा गया है ईयर्स का, 11 to 13 ईयर्स से स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब एक भ्रम की स्थिति ये बनती है कि जैसे गांवों में आज भी लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ये किसी चीज को टच नहीं करना चाहिए, खराब हो जाता है। यद्यपि यह एक नेचुरल फिनोमेना है, क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे कि नई ओरिजिन का फॉर्मेशन हो रहा है, नई ओरिजिन आ रही है, यानी कि नई संतति आगे बढ़ेगी, इसी साइकिल के द्वारा एक नई संतति का निर्माण होता है। तो यह एक नेचुरल फिनोमेना है और यह ठीक नहीं लगता है मेरे ख्याल से किसी भी चीज के लिए किसी को प्रोहिबिट करना, ठीक है। तो आज हमने देखा, ये एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलेंगे, मीनार्च, लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, मीनोपॉज। फर्स्ट वाला कब स्टार्ट होगा, 11 to 13 ईयर्स में, लास्ट कब होगा, 45 to 50 ईयर्स में। कितने दिन की ड्यूरेशन होती है, 28 डेज का ड्यूरेशन होता है। ये 4 फेज में बटा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज कहते हैं, इसके बाद से पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज या इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टेज, तीसरा जो होता है ओवुलेटरी स्टेज, और चौथा होता है ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मैंने बताया 1 से 5 दिन तक, फॉलिकुलर फेज 5 से 13 दिन, ये 14वें दिन फिक्स है, 14वें दिन ही ओवुलेशन होगा, ये फिक्स है। क्लियर है। अब इस प्री मेंस्ट्रुअल फेज में ये 14 से 28 दिन तक होता है। लॉन्गेस्ट फेज होता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। क्लियर है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए और अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, और एक बार पुनः बायोलॉजी विद आर.पी. कुशवाहा की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।